नमस्कार दोस्तों, कैसे हम बात करने वाले हैं आरसीबी और सीएसके दोनों एक साथ कैसे क्वालिफाइंग मैच में पहुंच पाएंगे। पहले हम बात करेंगे आरसीबी के जो पॉइंट की बात करें तो आरसीबी जो है 5th पोजीशन पे है, 12 पॉइंट है। एक मैच बचा हुआ, अगर एक मैच जीतते हैं तो उनका पॉइंट हो जाएगा 14। अगर हम टॉप की बात करें केकेआर 19 पॉइंट के साथ नंबर 1 पे है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आती है राजस्थान रॉयल, जो कि लगातार मैच हारी फिर भी 16 पे है और कल के मैच की वजह से एलएसजी हारी और ये जो है फाइनल में क्वालिफाई कर गई। दो टीमों के बीच में बहुत ज़बरदस्त टक्कर है, आरसीबी, सीएसके और एसआरएच। अभी इन तीन टीमों में से एक टीम को दो टीम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, जिसमें एसआरएच के चांसेस ज़्यादा हैं। उसका रीज़न क्यों? क्योंकि उनके पास 2 मैच अभी बचे हुए हैं। 2 में से अगर एक भी जीतते हैं तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं कि आरसीबी कैसे पहुँच सकता है। तो आपको क्या लगता है कि आरसीबी कैसे पहुँच सकता है और पहुँचने के चांसेस हैं या नहीं है? नहीं, आरसीबी तो पहुंच सकती है, पहुंचने का चांस है। बाकी सिर्फ एक ही है कि सीएसके को सीएसके को पहले हराए हो। पहले हराए, क्योंकि वो भी कम से कम 28 रन से हराएगी तो ही पहुंच सकते हैं, या 18 ओवर में जीत जाए। उसका अगर आंकड़ों की बात करें तो 18.1 ओवर में या तो जीते पीछा करते हुए, या तो 18 रन से जीते। तो ये है, मान लीजिए वो जीत जाती है, लेकिन उसके बाद भी आरसीबी के सामने बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, जैसे कि एसआरएच को हारना पड़ेगा। एसआरएच हारेगी और रन रेट में भी इम्प्रूवमेंट रहेगा, तभी जाके पहुंचने के चांसेस रहेंगे आरसीबी के। तो सीएसके का लगता नहीं आसान है थोड़ा, अगर आरसीबी से कंपैरिजन किया जाए, क्योंकि अगर सीएसके की बात करें 14 पॉइंट है, वहीं पे अगर हम आरसीबी की बात करें तो 12 पॉइंट है। और अगर थोड़ा भी पॉइंट में ऊपर नीचे हुआ तो आरसीबी आराम से पहुंच जाएगी। आराम से पहुंच जाएगी। अरे सॉरी, सीएसके आराम से पहुंच जाएगी। और एसआरएच के पहुंचने के चांसेस लगभग हैं, क्योंकि उनके पास 2 मैच हैं। 2 मैच है, एक मैच भी जीतेंगे वो तो 16 पे पहुंच जाएंगे, उनका चांस आराम से चांस है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपको कौन सा लगता है? 2 टीमें तो पहुंच गई हैं, केकेआर और राजस्थान रॉयल, ये तो क्वालिफाई कर रही हैं पहले दूसरे पोजीशन के। आपको 2 टीम कौन सी लगती है आपके हिसाब से कि ये 2 टीमें जो है पहुंच सकती हैं? एक आरएच जो है हैदराबाद पहुंच सकती है, एसआरएच पहुंच सकती है। सीएसके जो चौथे नंबर पे है तो ये सीएसके और इन लोगों में टक्कर है। इन लोगों में जो भी अच्छा मैच खेलेंगे वही पहुंचेंगे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो एसआरएच तीसरे पोजीशन पे रहेगी, या हो सकता है दोनों मैच जीत जाए तो सेकंड पोजीशन पे भी आ सकती है, क्योंकि राजस्थान रॉयल उतना खेल नहीं आ रही है अच्छा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आरसीबी पहुंचने के क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे पहुंच सकती है, उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। पहला वाला जो, जैसे कि हमने बताया कि वहाँ पे आरसीबी जो है पहला सीएसके को यानी चेन्नई को हराए, और वो भी 18 रन से या 18.1 ओवर में जीते। दूसरा जो सिनारियो है, एसआरएच अपना दोनों मैच हारे, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है। एक 16 तारीख को जीटी के साथ है और पंजाब। आपको लगता है कि एसआरएच दोनों मैच हार जाएगी? नहीं, दोनों मैच तो नहीं हार सकती, क्योंकि वो तीनों तो पहुंच चुकी हैं। सोचिए, क्योंकि उसका 2 मैच बचा हुआ है। नहीं, अगर ऐसा नहीं लगता कि एसआरएच को अगर बुरी तरह दोनों टीमें हरा दें, मान लीजिए हम लोग ऐसा बात कर रहे हैं कि आरसीबी और सीएसके कैसे दोनों पहुंच सकती हैं, तो अगर एसआरएच अगर बुरी तरह से वो हारेगी तो भी उसका रन रेट जो है, अभी उसका रन रेट जो है 0.408 है, जो बहुत अच्छा है। अगर वो बुरी तरह हराएगी, माइनस में आने के चांसेस, माइनस में आएगी तो ही चांस रहेगा। और तीसरा जो सिनारियो ये है कि एसआरएच तो हारे ही, साथ में जो एलएसजी का मैच है, एलएसजी यानी लखनऊ हुआ है, वो डीसी को हराए, जो कि हुआ नहीं, डीसी हार गई। और दूसरा जो है एमआई जो है वो एलएसजी को लखनऊ को हरा दे, क्योंकि लखनऊ के भी चांसेस अभी भी जिंदा है, क्योंकि अब जिंदा नहीं है। वैसे दिल्ली के चांसेस बचे हुए हैं। नहीं, दिल्ली के भी चांस नहीं है वहाँ पे, क्योंकि दोनों माइनस में जो 5 टीमें हैं, 5 टीमें सिर्फ वही हैं। तो अगर 5 टीमों में से चौथा स्थान आरसीबी हो सकती है या सीएसके हो सकती है। लेकिन ऐसा इसलिए हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि आरसीबी के पहुंचने के चांसेस इसलिए अच्छी ज़्यादा हैं, क्योंकि आरसीबी हाल फिलहाल में आप देखेंगे तो लगातार जो है 5 मैच जीत चुकी है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इससे पहले 6 मैच लगातार हारी थी, 5 मैच लगातार जीती, तो इसलिए उम्मीदें उनसे कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं। ऐसा नहीं लगता कि उम्मीदें ज़्यादा हो गई है? नहीं, उम्मीदें ज़्यादा नहीं है, वो लोग खेल रहे हैं। कोई भी खेलेगा तो उसका फल मिलेगा। लेकिन अगर आप बात करें सीएसके का लक जो रहता है हमेशा साथ रहता है, कि अगर मैच उनका देखें तो 10 बार पहुंचे हैं, 5 बार जीते हैं। उनकी जैसे टीम शायद ही कोई होगी। सीएसके की अगर बात करें, धोनी की जो मेंटोरशिप है, ऋतुराज गायकवाड़ जिस फॉर्म में चल रहे हैं, वैसा कोई खिलाड़ी। और अगर आरसीबी की बात करें तो कोहली के अलावा और रजत पाटीदार फॉर्म में, और जैक विली भी 1-2 मैच खेले हैं।
नहीं, उनके जो आरसीबी के है 5 खिलाड़ी आपके हैं, और इसमें केवल गायकवाड़ के ऊपर चल रहे हैं, शिवम दुबे के रूप में चल रहे हैं, बाकी कोई चल नहीं रहा है। तो आपको तो वैसा खेलना पड़ेगा, तब आप पहुंच सकते हैं, नहीं तो नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि इनके जो 3 खिलाड़ी बाहर होने की वजह से ये डाउन हो गए। उसमें 3 खिलाड़ी जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर हम बात करें, चहर गए हैं, मिसफुजूल गए हैं, मुस्तफिर गए हैं, पथिराना भी गए हैं, और एक खिलाड़ी कानवे आए नहीं थे जो इनके मेन बैट्समैन थे जिन्होंने जिताया भी था, तो वो आए भी नहीं थे, उसके रीजन थे। देखिए, सीएसके और आरसीबी जो मैंने 3 चीज़ें बताई उसी में पहुंच सकती। पहला जो था कि आरसीबी जो है वो सीएसके को हराए, पहला कंडीशन था। दूसरा ये था एसआरएच तीनों मैच हारे, और तीसरा ये था कि एलएसजी को एमआई हराए। तो एलएसजी का खेल खत्म हो गया है। तो अभी एक ही चीज़ है कि अगर एसआरएच जो है वो दोनों मैच हारती है, तब जाके आरसीबी की जगह बनती है, नहीं तो बनने के चांस नहीं है। नहीं, क्योंकि अगर पहले तो जीतेगी आरसीबी को, इसको सीएसके को हराए, वो भी अच्छे मार्जिन से, और दूसरा ये दोनों मैच हारेंगी तो ही उनको चांस है। तो देखिए, ये जो कंडीशन है कि एसआरएच को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इन लोगों के पास 1 मैच है और एसआरएच के पास 2 मैच है, और 2 में से उसको जीतना 1 है। और उसके अगेंस्ट अगर हम टीम की बात करें तो एक पंजाब के साथ है और एक राजस्थान रॉयल के साथ है शायद, अगर एसआरएच का 2 मैच की बात करें। नहीं, पंजाब के साथ और गुजरात के साथ है। तो गुजरात का फॉर्म हालिया बहुत अच्छा नहीं रहा है, पंजाब भी उतना अच्छा खेल नहीं रही है, और एसआरएच जिस फॉर्म में है तो ऐसा लग रहा है कि आराम से वो पहुँच सकती है। लेकिन जो एक उम्मीद जगी है आरसीबी के फैन के लिए, इसलिए क्योंकि सेम कंडीशन वुमेन वाले में भी था, वो बाहर होने वाले थे फिर पहुंच गए, ऐसा ही था ना। तो आपको लगता है, आपको उम्मीद है, आपके हिसाब से आरसीबी को पहुंचना चाहिए? अगर मेरा आप ओपिनियन देखेंगे, मेरे से आप पूछेंगे, तो मुझे नहीं लगता आरसीबी पहुंचने वाली है, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही होता है कि एसआरएच हार जाए इतना बुरी तरह, या सीएसके जैसी टीम हार जाए। सीएसके का जो मेन हारने का कारण क्या बन गया है कि उसके जो 5 खिलाड़ी नहीं है। अब 5 खिलाड़ी नहीं है, वो हर मैच में देखिए, हर मैच में वो लोग डाउन होते चले जा रहे हैं। रहाणे भी नहीं चल रहे हैं, गायकवाड़ के ऊपर पूरा मैच चला जा रहा है। अगर गायकवाड़ चले तो मैच जीत रहे हैं, नहीं चले तो नहीं जीते। तो यही है। तो अब एक खिलाड़ी के ऊपर आप मैच नहीं जीत सकते ना, सबको लेके चलना पड़ेगा। तो आपको लगता है इस बार आरसीबी अगर पहुंची तो जीत सकती है फाइनल, या केकेआर मारने वाली है? नहीं, वो वहाँ आगे तो नहीं बढ़ पाएगी, सिर्फ पहुंच सकती है सेमीफाइनल। अगर सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी तो इसका मैच रहेगा फिर सीएसके से ही। तो फिर जब सीएसके से रहेगा, और नहीं तो एसआरएच दो ही टीम से रहेगा, जहाँ पे रह सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए लकली पहुंच गए तो मुझे फिर ये लगेगा कि आरसीबी वाले जीत सकते हैं, क्योंकि वो किस्मत के भरोसे, जो टीम 6 मैच लगातार हारती है फिर लगातार 5 मैच जीतती है, तो उनकी किस्मत के धनी है और अच्छा भी खेल रहे हैं। क्योंकि रजत पाटीदार जिसमें भी जो भी उसमें क्या है, 5 खिलाड़ी अच्छा खेलने लगे। पहले क्या था कि उनके ओपनर नहीं चलते थे बराबर, अब कोहली के ऊपर निर्भर था। अभी भी आप देखेंगे तो उनके जो कैप्टन है डुप्लेसी, वो अभी भी खेल नहीं, डुप्लेसी नहीं चल रहा है, तो भी रजत पाटीदार चल रहा है, जय चल रहा है। ये 1-2 खिलाड़ी जो है बहुत अच्छा खिलाड़ी अच्छा चल रहे हैं। अगर हम आरसीबी की बात करें तो अगर पिछला मैच जो 47 रन से उन्होंने हारा था, उसमें उन्होंने 187 रन बनाया था, और जो कंट्रीब्यूशन था कोहली डुप्लेसी कुछ नहीं खेले। विल जैक की बात करें, रजत पाटीदार जबरदस्त फॉर्म में, ग्रीन बहुत अच्छा खेल रहे हैं, सब 5 खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं। कार्तिक अच्छे हैं, स्वप्निल सिंह भी अच्छा खेल रहे हैं। स्वप्निल सिंह भी अच्छा, वो ऑलराउंडर के रूप में खेल। स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो बहुत अच्छा खेला था कार्तिक ने, हालांकि हाल फिलहाल में देखेंगे तो उतना अच्छा प्रदर्शन उनका नहीं रहा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आरसीबी एक ऐसी टीम थी जिसको जीतना चाहिए था। उसके बहुत सारे रीजन थे। कोहली कमाल की परफॉर्मेंस है, और कोहली की अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से उन्होंने ये आईपीएल खेला हुआ है, सारे रिकॉर्ड तोड़े। अगर हम बात करें कुछ मोस्ट रन की, तो उसमें नंबर 1 पे कोहली आते हैं, जिन्होंने 661 रन बनाए हैं और 66 की एवरेज से कमाल की बैटिंग करा हुआ है। कमाल की बैटिंग। अगर यही फॉर्म कंटिन्यू करते हैं वर्ल्ड कप में, तो हो सकता है इंडिया को वर्ल्ड कप जिता दें। हाँ, वर्ल्ड कप जिता सकते हैं। और आपको लगता है, आपको लग रहा है कि मतलब आरसीबी पहुंचने वाली है? नहीं, अभी आरसीबी का 18 तारीख को पूरा होगा। 18 तारीख, हाँ, जो 18 को अगर मैच पहले तो उनको पहुंचने का चांस तब होएगा जब जीतेंगे।
अब जीतेंगे वो भी अच्छी मार्जिन से। अगर हार भी जैसे जीत भी गए, अगर अच्छी मार्जिन से नहीं जीतेंगे ना, तो भी उनको बाहर होने का चांस, बाहर होने का। तो अगर आरसीबी के आप फैन हैं तो आप दिल थाम के बैठिए, 18 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस दिन कोहली का बल्ला चलना बहुत ज़रूरी है, और साथ में सिराज की बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिराज जिस फॉर्म में चाहिए, सिराज का वो फॉर्म नज़र नहीं आया आपको। विकेट नहीं ले रहे हैं, फिर भी उनको अपॉर्चुनिटी मिली है खेलने के लिए। और अच्छा, फिलहाल तो उनका फॉर्म अच्छा चल रहा है, लेकिन जिस लेवल के वो खिलाड़ी हैं उस लेवल के हिसाब से उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। और हम लोगों ने जो बताया 3 क्राइटेरिया, मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ। पहला जो है 18 तारीख का मैच बहुत क्रूशियल है, स्पेशली आरसीबी के लिए। वो जीतना ही होगा अगर आरसीबी को पहुंचना है, क्योंकि वैसे भी दोनों टीमों में हमेशा चला रहता है, कभी ये जीतते हैं कभी वो जीतते हैं, दोनों आपस में ही थोड़ा उनका ये चलता है। पहला तो 18, क्योंकि वो भी 17 मैच हुआ है, 17 मैच में जिसमें 9 मैच सीएसके ने जीता है, और 5 मैच ही ये लोग जीते हैं। अगर हम बात करें सीएसके और ये दोनों टीमों की, तो मैं आपको वो हेड टू हेड बता देता हूँ। सीएसके और वर्सेस आरसीबी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो देखते हैं कौन हेड टू हेड में क्या चल रहा है। हेड टू हेड में अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच 15 मैच नहीं हुए, ज़्यादा मैच हुए। और जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि 32 गेम हुए, और जहाँ पे बेंगलोर ने 10 जीता है, और 21 बार आरसीबी ने जीता है। लेकिन आरसीबी की वो टीम यहाँ पे नहीं है, नहीं, जो 21 बार जीते हैं, 21 बार जीती है वो टीम नहीं है। मेन इनका हारने का एक ही कारण है कि केवल गायकवाड़ के ऊपर है। पथिराना नहीं है, गायकवाड़ चल रहे हैं तो मैच जीत रहे हैं, नहीं चल रहे हैं तो नहीं जीत रहे हैं। मुस्तफिजुर भी नहीं है, साथ में अगर हम बात करें कॉनवे भी नहीं है, चहर भी नहीं है, और साथ में सचिन रविंद्रन का फॉर्म जो है उतना अच्छा नहीं है। दीपक चहर की भी जो बोल रहे हैं अच्छा बॉलिंग कर रहे थे, वो भी नहीं है। तो अनफॉर्चुनेट जो है, उनके पास अच्छे बैट्समैन बॉलर नहीं है, और जो बैट्समैन है वो एक ही बैट्समैन है फॉर्म में। और जब से टीम में सिलेक्शन हुआ है इसका पांडे जी का, शिवम दुबे का, उनका भी बल्ला नहीं चल पा रहा है। तो लग रहा है कि उस दिन चलेगा इनका बल्ला। देखिए उनका क्या है, उनका कोई भरोसा नहीं है। जैसे सूर्य कुमार, लेकिन जिस दिन चल दिए उस दिन मैच को एक तरफ जिता देंगे, जिस दिन नहीं चले तो नहीं चले। क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि 20 गेंदा पे 50 रन बनाने वाले हैं। तो आपको लगता है कि आरसीबी, आप एक चीज बताइए कि नंबर 1 से लेकर नंबर 4 टीम कौन रहेगी आपके हिसाब से? फिर हम मिलेंगे बाद में। हमारे हिसाब से पहले पे रहेगी सीएसके रहेगी, सीएसके बोल रहा हूँ, केकेआर रहेगी, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे किसको रखना है, एसआरएच या सीएसके या आरसीबी? एसआरएच। चौथे पे किसको रख रहे हैं? चौथे पे सीएसके या ये दोनों में से एक बताइए। हाँ, आरसीबी को। और मैं इनकी जगह पे आरसीबी की जगह पे सीएसके देख रहा हूँ। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो बहुत किस्मत वाले हैं, वो हारी हुई गेम भी जीत जाते हैं। नहीं, किस्मत वाले हैं, बाकी खिलाड़ी उनके पास नहीं है। अरे वो फिर आप हारी हुई गेम जीत सकते हैं, बाकी आपके पास खिलाड़ी होना चाहिए। खिलाड़ी नहीं, लेकिन मेरा जो ऐसा है, मुझे लग रहा है कि वो फिर भी धोनी की टीम है, और वो ऐसे टाइम पे जिता के ही निकालते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और डिस्कस करेंगे। अगर आप आरसीबी के फैन हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि क्यों आरसीबी जीतेगी, और अगर सीएसके के फैन हैं तो बताइए कि भाई सीएसके क्यों नहीं क्वालिफाई करेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।